देशी दारू के कारोबार में सरकारी तंत्र की सांठगांठ का पर्दाफाश। अमरावती में देशी दारू की वैध बिक्री के नाम पर अवैध बूटलेगिंग का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कई जगहों पर गैर लाइसेंसधारी विक्रेताओं को वैध लाइसेंसधारी व्यापारी शराब सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की चुप्पी ने इस पूरे नेटवर्क की सच्चाई पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। अनाधिकृत बॉटलिंग यूनिटों में नकली दारू का खेल। गुप्त स्थानों पर चल रही बॉटलिंग यूनिटों में नकली देशी दारू तैयार की जा रही है। बिना लाइसेंस बॉटलिंग, नकली लेबल, ढक्कन और ब्रांडिंग के साथ तैयार माल को वैध दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है। यह कारोबार अब करोड़ों की स्तर पर पहुंच चुका है, जहां सरकार का टैक्स नहीं बल्कि विभागियों की जेबें गर्म हो रही है। पुलिस की संदिग्ध भूमिका और सुरक्षा कवच। शहर के कई प्रमुख स्थानों के क्षेत्र में यह कारोबार खुलेआम चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि स्थानिक पुलिस नजरअंदाज करने की कीमत वसूल कर रही है। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की सुरक्षा गारंटी में यह नेटवर्क दिन रात सक्रिय है, जिससे छोटे अपराधी भी मौज में हैं। एक्साइज विभाग की अनदेखी। आबकारी विभाग की कार्रवाई नाम मात्र रह गई है। कई बार शिकायतें दर्ज होने के बावजूद न तो बड़ी छापेमारी हुई और ना ही कोई गिरफ्तारी। यह सवाल उठाना लाजिमी है, आखिर किस दबाव में एक्साइज अधिकारी चुप है। सरकारी राजस्व को करोड़ों का नुकसान। राज्य सरकार को हर महीने लाखों का टैक्स लॉस हो रहा है। वैध लाइसेंसधारी दुकानों के नाम पर चल रहे इस अवैध कारोबार से शराब माफिया मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार को राजस्व का नुकसान, पुलिस को संरक्षण का लाभ और जनता को नकली दारू का जहर, यही इस खेल की हकीकत है। सिस्टम की चुप्पी और जनता के सवाल। क्या सरकार को इस बूटलेगिंग नेटवर्क की खबर नहीं? क्या पुलिस विभागीय अधिकारी इस अवैध कारोबार में हिस्सेदार है? क्या जनता की जान से खेलना अब व्यापार की नीति बन चुका है? इन सवालों का जवाब अब प्रशासन को देना होगा। सिटी न्यूज की अपील, सरकार और विभाग तत्काल इस नेटवर्क की जांच कराए, वैध और गैर वैध विक्रेताओं की छानबीन हो, अवैध बॉटलिंग यूनिट पर छापेमारी हो और इस अवैध कारोबार की सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। देशी दारू के लाइसेंस की आड़ में चल रहा करोड़ों का अवैध कारोबार। पुलिस और आबकारी विभाग की संदिग्ध भूमिका से उठ रहे कई सवाल। वैध लाइसेंसधारी व्यापारी अब गैर लाइसेंसधारियों के ठिकानों पर डिलीवरी कर रहे हैं। नकली देशी दारू की बॉटलिंग और सरकारी संरक्षण का खुला खेल। सरकार को राजस्व का नुकसान और जनता के स्वास्थ्य पर खतरा। देखिए सिटी न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बूटलेगिंग की पोल खुलती सिस्टम की सच्चाई बताती। भातकुली पुलिस क्षेत्र में देशी दारू की तस्करी का नेटवर्क। भातकुली पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में देशी दारू का अवैध तस्करी अब खुला रहस्य बन चुकी है। सूत्रों के अनुसार यह काला कारोबार सीधे अकोला जिले से संचालित हो रहा है, जहां से रोजाना हजारों लीटर देशी दारू ट्रांसपोर्ट होकर अमरावती पहुंचती है। पुलिस के पास इसके पुख्ता सबूत भी मौजूद है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है, किस डीलर का माल बिकेगा यह भी पुलिस ही तय करती है। स्थानीय ठेकेदारों को पुलिस की मर्जी से ही सप्लाई लेनी पड़ती है, वरना पुलिसिया कौप झेलना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार शायद अब अपनी पुलिस की आर्थिक आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ है। तभी कुछ वर्दीधारी अब कानून के रखवाले नहीं बल्कि अवैध धंधों के दलाल बन चुके हैं। पुलिस, एक्साइज और स्थानिक नेताओं की मिलीभगत से यह तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी व्यापारी इनके बिना सांस नहीं ले सकता। राजस्व को हर महीने करोड़ों का नुकसान और जनता को मिल रहा है जहर। यह सब हो रहा है सरकारी तंत्र के सीधी निगरानी में। पुलिस की दिवाली या अवैध धंधों की दावत। बजरंग दल और हेल्पलाइन वाले हमें परेशान करते हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर वे आते हैं तो हमें बुलाना, हम देखेंगे कि कौन हिम्मत करता है। पिछले कुछ दिनों में अमरावती जिले के कई इलाकों में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने हाल ही में पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के नाम पर अवैध धंधों में संलिप्त लोगों से जमकर वसूली की। इस वसूली की मिठास इतनी थी कि दिवाली के मौके पर तकरीबन 150 मीडिया वालों को गिफ्ट पैक के रूप में 5,000 से 50,000 तक बांटे गए, ताकि पुलिस के कारनामों पर पर्दा बना रहे।
और किसी की जुबान ना खुले। मिली जानकारी के अनुसार यह दिवाली वितरण केवल रिपोर्टरों तक सीमित नहीं था। स्थानीय बजरंग दल, कुछ कथाकथित सामाजिक संगठन, यहाँ तक कि एचयूपीएम की नेतृत्व में चलने वाली एक हेल्पलाइन संस्था तक सबको मैनेज करने का खेल खेला गया। अब बड़ा सवाल यह है कि आम नागरिक कहाँ जाए जब वही पुलिस जो अपराध रोकने की शपथ लेती है अब खुद कानून की दलाली करने में जुटी है। तो जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? शायद पुलिस अब अपने नमक का हक ईमानदारी से अदा कर रही है। बस फर्क इतना है कि यह ईमानदारी अब कानून नहीं बल्कि अवैध कारोबारियों के प्रति है।